हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने पीएम चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों का थर्ड यूनिट है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत रेखीय एवं चक्रीय, उससे संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित सिद्धांतकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा, कौन होगा? ऑप्शन सी है, स्पेगलर तथा सोरोकिन। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित सिद्धांतकार कौन है? ऑप्शन ए है स्पेगलर, बी है टैनबी, सी है पैरेटो, डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विचारक कौन कौन है? रेखीय सिद्धांत किसने किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित स्पेंसर, मॉर्गन, काम्ट, ये तीनों हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत, ऑप्शन बी परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांत दो प्रकार के हैं, परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत और परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत। ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए, परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत कहता है कि जो परिवर्तन सीधी रेखा में होता हुआ जाए। ठीक है। जैसे मोबाइल उस दिन बताया था ना कि मोबाइल छोटा वाला आया, उसके बाद स्क्रीन टच आया, उसके बाद एंड्रॉयड आया, उसके बाद ये सब, पहले एक कैमरा आया, फिर 2 कैमरा वाला मोबाइल, अब 3 कैमरा 4 कैमरा वाला आ गया। ये सब रेखीय परिवर्तन है। और चक्रीय परिवर्तन वो कहता है कोई भी परिवर्तन एक जगह से चालू होकर फिर उसी का जगह पे आ जाए, उसको चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या उतार चढ़ाव के रूप में करते हुए सीमाओं का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विचारक का नाम है? ऑप्शन ए है पार्सन्स, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है सोरोकिन। किसने सीमाओं का सिद्धांत दिया था और सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या उतार चढ़ाव के रूप में किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोरोकिन। सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया? सोरोकिन ने। और उसने बोला कि सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव का परिवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समकालीन चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांत का प्रस्ताव किया था। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांतकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस चैम्पियन। ठीक है। ये भी चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांतकार हैं, ये प्रेजेंट टाइम के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत चुनौती और प्रत्युत्तर सिद्धांत पर आधारित है? मतलब किसका सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत चुनौती और प्रत्युत्तर सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है एर्नोल्ड टैनबी, ऑप्शन बी है अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन सी है ए.डब्ल्यू. ग्रीन, ऑप्शन डी है आगबर्न। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टैनबी। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया, टैनबी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरेटो का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है? ए वर्ग का परिभ्रमण, बी अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, सी शासक वर्ग का परिभ्रमण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्गन ने संस्कृति तथा सभ्यता में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को अनेक स्तरों में विभक्त किया है। ऑप्शन ए है जंगली युग, ऑप्शन बी है बर्बरता का युग। ठीक है। ऑप्शन सी है सभ्यता का युग, ऑप्शन सी है सभ्यता का युग, ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मॉर्गन ने सामाजिक परिवर्तन को संस्कृति तथा सभ्यता के रूप में होने वाले परिवर्तन में पहला बोला कि जंगली युग, दूसरा बर्बरता युग, तीसरा सभ्यता का युग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने
अपनी पुस्तक प्राचीन समाज एंशियंट सोसाइटी में समाज के विकास को रेखी क्रम में प्रस्तुत किया? सो इसका ऑप्शन ए है पार्सन्स, बी है टैनबी, सी है सोरोकिन, डी है मार्गन। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राचीन समाज पुस्तक के लेखक। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मार्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है? सो किसने कहा था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है पार्सन्स, ऑप्शन सी है प्लेटो, ऑप्शन डी है कांट। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लेटो। प्लेटो ने कहा इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसने कहा कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है टैनबी, ऑप्शन सी है स्पेगलर, ऑप्शन डी है सी राइट मिल्स। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। यहाँ पे बस मार्क्स लिखा है या कार्ल मार्क्स, या तो कार्ल मार्क्स लिखिए या मार्क्स, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट काम्ट ने मानव के बौद्धिक विकास में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या कुछ निश्चित स्तरों के माध्यम से की है। निम्नलिखित में से काम्ट ने किस एक स्तर की व्याख्या नहीं की है? सो ऑप्शन ए है मानवतावादी, बी है धार्मिक, सी है तात्विक, डी है प्रत्यक्षवादी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मानवतावादी। सो अगस्त का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए है वर्ग संघर्ष, ऑप्शन बी है अतिरिक्त मूल, ऑप्शन सी है क्रांति, ऑप्शन डी है राजनीति। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अतिरिक्त मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विचारक का कौन सा जोड़ा सही है? सो ऑप्शन ए है प्लेटो तथा ओडम, ऑप्शन बी है वेबर तथा मार्क्स, ऑप्शन सी है काम्ट तथा स्पेंसर, ऑप्शन डी है स्पेगलर तथा सोरोकिन। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी काम्ट और स्पेंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन का द्वंद्वात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विचारक का नाम है? सो द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है क्रोजर, बी है किंगस्ले डेविस, सी है पार्सन्स, डी है कार्ल मार्क्स। सो द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसने दिया था? द्वंद्वात्मक सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधित सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? सो ऑप्शन ए है सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन बी है उत्पादन की शक्तियाँ, ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी प्रविधि, ऑप्शन डी है सर्वहारा वर्ग को निधनता। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्पादन की शक्तियाँ। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन संबंधित सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया? तो उसने कहा उत्पादन की शक्तियाँ डिपेंड करती है कि परिवर्तन कितना प्रभावी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज में शासकीय अभिजात वर्ग की अवधारणा विकसित करने वाले विचारक का नाम है? शासकीय अभिजात वर्ग की अवधारणा विकसित करने वाले विचारक का नाम है? सो ऑप्शन ए है टीवी बाटोमोर, ऑप्शन बी है जी मोक्सा, ऑप्शन सी है सी राइट मिल्स, ऑप्शन डी है परेटो। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परेटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक तथा आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया? सो संस्कृति को किसने 3 भागों में विभक्त किया? सो ऑप्शन ए है सोरोकिन, बी है टैनबी, सी है मार्गन, डी है मैक्स वेबर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोरोकिन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैनबी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित में से किस दशा का परिणाम है? ऑप्शन ए है उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, ऑप्शन बी है विनाशकारी चुनौतियां और उनका प्रत्युत्तर, ऑप्शन सी है राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन डी है प्रचार और उपभोक्तावाद में होने वाली वृद्धि। सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनाशकारी चुनौतियां और उनका प्रत्युत्तर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा निम्नलिखित में से दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सो सूची 1 सिद्धांत है। सो पहला है अभिजन का परिभ्रमण, बी है परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, सी है परिवर्तन का रेखिक सिद्धांत और डी है सांस्कृतिक विलंबन। और सूची 2 है प्रतिपादक। तो पहले है सोरोकिन, दूसरा है पेरेटो, तीसरा है स्पेंसर, चौथा है आगबन। सो हम लोगों को मिलाना है। पहला देखते हैं, पहला है अभिजन का परिभ्रमण। सो इसका है पेरेटो, राइट। सो ए का 2 देखिए किस में दिया है। तो ए का 2 पहले वाले में दिया है, दूसरे में नहीं दिया, तीसरे में दिया है, चौथे में दिया है। तो ऐसे करके इसको काट दीजिए, ठीक है, कि ये नहीं होगा बी वाला। दूसरा देते हैं परिवर्तन का चक्रीय। सो परिवर्तन का चक्रीय है सोरोकिन। सो बी का 1। सो बी का 1 किस में है? सो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। तो इसमें है, तो इसके ऐसे करिए, बी वाला ऐसे रखिएगा। तीसरा देखते हैं परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत। तो परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत स्पेंसर का है। सो देखते हैं कि सी का 3 किस में दिया है। सो पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है, तो दूसरा वाला वैसे ही गया क्योंकि अब 3 इनकरेक्ट हो गया। तीसरे वाले में है और चौथे वाले में नहीं है। सो इसको भी यहाँ से काट दीजिए। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबन, आगमन। सो डी का 4। तो डी का कार्य किस में दिया है? सो तीसरा वाले में दिया, चौथा वाले में दिया है। तो चौथे वाले में सभी आंसर मिल रहा है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स, यानी ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेबेलियन को कहा जा सकता है? एक प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी, एक सांस्कृतिक निर्धारणवादी, एक आर्थिक निर्धारणवादी, एक भौगोलिक निर्धारणवादी। सो इसका राइट आंसर होगा ए, एक प्रौद्योगिक निर्धारणवादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन ए है काम्ट, पेरेटो, मार्क्स, ऑप्शन बी है काम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, ऑप्शन सी है काम्ट, सोरोकिन, मार्क्स, ऑप्शन डी है सोरोकिन, पेरेटो, सोरोकिन, टैनबी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, काम्ट, स्पेंसर और मार्क्स। ये हैं सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में स्वीकृत स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके कीजिए। कथन है, काम्ट द्वारा प्रस्तुत परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को कितने स्तरों के नियम से जाना जाता है? सो कितने स्तर का नियम दिया था? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 स्तर अगस्त कांत ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज में सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है? सो ऑप्शन ए है नगरीय समाज में, ऑप्शन बी है ग्रामीण समाज में, ऑप्शन सी है आदिवासी समाज में, ऑप्शन डी है जनजातीय समाज में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नगरीय समाज में, ठीक है। नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की दर बहुत तेजी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसने कहा कि संस्कृति उत्कर्ष के बिना सामाजिक विघटन होता है? सांस्कृतिक उत्कर्ष के बिना सामाजिक विघटन होता है। सो ऑप्शन ए है पेरेटो, ऑप्शन बी है चैम्पियन, ऑप्शन सी है टैनबी, ऑप्शन डी है स्पेगलर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी है राइट आंसर, चैम्पियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिद्धांत में घटनाएं एक निश्चित क्रम में होती हैं? ऑप्शन ए चक्रीय सिद्धांत, ऑप्शन बी रेखीय सिद्धांत, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चक्रीय सिद्धांत।
सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत हैं। एक दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन बी विभिन्न दिशाओं में परिवर्तन, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी चक्रीय। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत क्या होता है? एक दिशा में परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमाओं का सिद्धांत प्रतिपादक किया। ऑप्शन ए है सोरोकिन, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है पेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोरोकिन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सोशल एंड कल्चरल डायनोमिक पुस्तक के लेखक। सोशल एंड कल्चरल डायनोमिक पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए मैकाइबर, बी सोरोकिन, सी पेज और डी मार्क्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोरोकिन।